तेलंगाना विधानसभा की बैठकें दूसरे दिन शुरू हो गई। बैठक के प्रारंभ में विधायक सांद्रा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी और गंगाधर गौड़ ने परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। मालूम होता है कि कल विधानसभा के राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कुछ उत्साह था। राज्यपाल ने केंद्र का उल्लेख किए बिना अपना भाषण जारी रखा। सरकार द्वारा दिया गया भाषण शब्दश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना देश के लिए मिसाल बन गया है। राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने पर सरकारी अधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तेलंगाना विधानसभा में लिए गए निर्णयों को मंत्रीगण लेकर आए। बीएसी मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित मदों को तालिकाबद्ध किया गया है। मंत्री केटीआर ने ट्रेन प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट को एक टेबल आइटम के रूप में रखा। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने सदन में वन विभाग निगम की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। मंत्री जी ने पेयजल आपूर्ति निगम की वार्षिक रिपोर्ट को टेबल आइटम के रूप में रखा है। इस बीच कल की बीएसी में कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा का सत्र 25 दिनों तक जारी रखा जाए। एमआईएम सत्र 20 दिनों तक कराने पर जोर दे रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8 तारीख को बैठक जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि बीएसी का फैसला नहीं होने पर विपक्षी दल रोष व्यक्त कर रहे हैं। उधर विधानसभा बजट बैठकों की पृष्ठभूमि में पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। लगभग 2000 पुलिस कर्मियों के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। 792 सिविल पुलिस, 20 पुरुष पलटन, 4 महिला पलटन, टास्क फोर्स और सीसीएस पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा की बैठकों में एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और मंत्री केटीआर के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। उस्मानिया अस्पताल के निर्माण पर मंत्री अकबरुद्दीन ने केटीआर से सवाल किया। उन्होंने इस बात पर खेद जताया है कि हैदराबाद के अन्य हिस्सों में जो काम तेजी से हो रहे हैं वे पुराने शहर में क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि चार मीनार पैदल परियोजना कई वर्षों से चल रही है तो लोगों को क्या कहा जाना चाहिए। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। ओल्ड टाउन मेट्रो का क्या हुआ, उन्हें गुस्सा आ गया। आपको भी आवाम के पास जाना है। हम आवाम को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कितने साल लगेंगे चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए? क्या यह मेरी बात गलत है कि लास्ट बजट में आपने, अभी तो ये बजट अभी है, चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, 500 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए दिए गए थे। क्या मेट्रो का काम शुरू हुआ? क्या मेट्रो आई या कुछ पहल हो रही है? हाईटेक सिटी, शमशाबाद एयरपोर्ट, वो लिंक, दूसरे लिंक्स आप पूरे कर रहे हैं, बेशक करिए। ये मेरा शहर है, ये मेरी रियासत है, यहां पे खुशहाली, यहां पे तरक्की आनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात है कि चौतरफ तरक्की हो रही है लेकिन उस तरफ नहीं होगी? मैं याद दिलाना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को, लास्ट बजट के इजलास में, लास्ट सेशन में, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील की थी कि पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें ऑनरेबल स्पीकर साहब, केटीआर साहब, आप मुझे माफ करें, लेकिन सीएम साहब ऐलान कर रहे थे कि हां कुछ 1000 करोड़ रुपया दे देंगे पुराने शहर के लिए। आपने जाकर कहा कि नहीं, हम कर देते हैं पूरा। सीएम साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब पूरी वाइडनिंग हो जाएगी। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने राज्य सरकार पर विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। रघुनंदन ने कहा है कि सरकार भाग्यनगर में गरीबों को डबल बेडरूम का घर नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा है कि जो सरकार पहले घर बनाने के लिए 5 लाख देती थी उसे अब घटाकर 3 लाख कर दिया है, और जिनके पास खुद की जमीन है उन्हें आर्थिक सहायता कब दी जाएगी। विशेष विकास योजना के तहत गजवेल को 890 करोड़ और सिद्दीपेट को 790 करोड़ की धनराशि देने वाले सीएम केसीआर ने चिंता जताते हुए कहा है कि दुब्बका विधानसभा क्षेत्र को 1 रुपया भी नहीं देकर भेदभाव दिखा रहे हैं। रघुनंदन ने सभा में सरपंचों की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया है कि एक सरपंच ने अपने परिवार के साथ प्रगति भवन के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलने वाले विधायक जग्गा रेड्डी ने उन बातों को सरकार के ध्यान में लाया जो राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं थी। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा इसके अलावा बेरोजगारी लाभ, VRA, अनाथों के लिए छात्रावास की स्थापना की मांगों को लागू नहीं किया गया है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक ने कहा है कि योजना अच्छी है, लेकिन उन्होंने 1,116 रुपए और बढ़ाने की अपील की है। अमीर लोग सोना खरीदते हैं और भव्य रूप से शादी करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को शादी करने के लिए बहुत खर्च उठाना पड़ता है। जग्गा रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को 16,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने को कहा। उन्होंने सरकार से इस बात पर ध्यान देने को कहा। MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इस बात की आलोचना की है कि केंद्रीय बजट में राज्य को कोई आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह एक भी IIT और कोई आदिवासी विश्वविद्यालय नहीं है। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि विभाजन के वादों में उल्लेखित काजीपेट कोच फैक्ट्री और बयाराम स्टील फैक्ट्री को भुला दिया गया। कहा जाता है कि इससे सारी सरकारी संपत्तियां बंधी हुई है। उन्होंने आलोचना की है कि अगर CM KCR राज्य में धन पैदा कर रहे हैं तो केंद्र मौजूदा संपत्ति को बेच रहा है। अंत में LIC को भी उसके चरणों में रखा गया। उन्होंने कहा यह पता चला है कि तेलंगाना के कर्मचारियों को देश में कहीं और की तुलना में अधिक वेतन की पेशकश की जा रही है। CM KCR के लक्ष्यों को पूरा देश में फैलाने की जरूरत है। BRS MLC कल्वाकुंटला कविता ने स्पष्ट किया है कि केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग के बावजूद विपक्ष परेशान कर रहा है। तेलंगाना में विकास रुका नहीं है। विधान परिषद में बोलते हुए MLC कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार को कदम कदम पर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना विकास के मामले में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। राज्य सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। कविता ने कहा है कि देश में हमारे राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति का राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बिल्कुल आश्चर्यजनक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि नवगठित राज्य से इतना विकास हासिल किया है कि यह तभी संभव है जब एक ऐसा नेता हो जिसके पास मानवीय दृष्टिकोण, राज्य कौशल और कार्रवाई हो। ऐसे नेता ने साफ कर दिया है कि CM KCR को चाहे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, भले ही केंद्र सरकार समर्थन ना दे, भले ही राज्य में विपक्षी पार्टियां कदम कदम पर अड़ंग लगा रही हो, यह बात है विकास में आगे बढ़ना सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। हाईकोर्ट ने ED को BRS सांसद नामा नागेश्वर राव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। रांची एक्सप्रेस हाईवे प्राइवेट के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में ED ने अधिकारियों के नाम नागेश्वर राव के घर की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की और कई संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात की। PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, CLP नेता भट्टी विक्रमाकर और विधायक पोडेम वीरैया ने हैदरगुड़ा विधायक क्वार्टर में उनसे अलग अलग मुलाकात की। इस बैठक में ऐसा लगता है कि नेताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, पद यात्रा, विधानसभा की बैठकों आदि पर चर्चा की। इस बीच रेवंत रेड्डी इस महीने की 6 तारीख से सम्मक्का सारलम्मा मंदिर से पद यात्रा शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि यात्रा को लेकर रेवंत ठाकरे से रूट मैप पर चर्चा हुई। इसके अलावा भट्टी विक्रमाकर ठाकरे से कहा है कि वह विधानसभा की बैठकों के बाद राज्य भर में पद यात्रा पर जाना चाहते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने टिप्पणी की है कि कैंसर से मरने वाले लोग भारत में शीर्ष 10 में है। वेंकैया नायडू हाईटेक सिटी में मेडिकल कैंसर संस्थान में कैंसर जागरूकता और कैंसर रोगी पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। YS शर्मिला ने कहा है कि वर्धनम पेट में प्रजा प्रस्थानम यात्रा पर हमला किया गया। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे फिर से अपनी पद यात्रा शुरू करेंगी। उन्होंने कहा है कि फ्लेक्सी कवर कर रहे मीडिया पर हमला करने की कोशिश की, क्या वे उस पर हमला करेंगे? जो जनता की ओर से सरकार से सवाल कर रहा है उसने इनकार किया। शर्मिला ने कहा है कि BRS ने कई वादे कर लोगों को ठगा है। क्या यह सच नहीं है कि अरूरी रमेश ने किसानों के खिलाफ 3rd डिग्री ली कि उन्होंने लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया? उसने पूछा, यह तर्क दिया कि कब्जा सही नहीं था बल्कि मंदकृष्णा की जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया था। क्या वर्धना पेट नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के पार्षदों का विरोध सही है? उन्होंने इसे अपदस्थ कर दिया।
उन्होंने आलोचना की है कि बीआरएस के मंत्री और विधायकों में जनता की सेवा करने की इच्छा नहीं है और अनियमितताओं के बारे में सवाल किए जाने पर वे कंधे उचका देते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूछा कि एर्राबल्ली गांव का क्या किया गया। उन्होंने कहा है कि एर्राबल्ली गांव का क्या किया गया, जो पर्वतगिरी के मंत्री थे। शर्मिला का कहना है कि सरपंच कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। पंचायत राज मंत्री एर्राबल्ली क्या कर रहे हैं। उन्होंने रोष व्यक्त किया, क्या आपको नागिनों को फंड देना और बियर की खाली बोतलें बेचनी है। उन्हें गुस्सा आ गया। शर्मिला ने कहा है कि उन्हें ऐसा इसीलिए बनाया गया है, कोई बोलता है तो उन पर हमला किया जा रहा है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और अगर हिम्मत की तो सुशासन नहीं देंगे। क्या आपको मुकरम जा के बारे में पता है? इस 8वें निजाम का क्या इतिहास है जो इस्तांबुल में मरे? नवाब मीर बरकत अली खान उर्फ मुकरम जा बहादुर को हैदराबाद राज्य का 8वां निजाम कहा जाता रहा। उनका निधन हो गया। 89 वर्षीय मुकरम जा का निधन 14 जनवरी को तुर्की के इस्तांबुल में रात 10:30 बजे हो गया। हैदराबाद के 8वें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान उर्फ मुकरम जा बहादुर ने तुर्की के इस्तांबुल में रात अंतिम सांस ली। हैदराबाद में आग लगने का एक और हादसा हुआ। रमंतापुर स्थित ईजी प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। इससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। अहले सुबह हुई घटना में गोदाम जलकर खाक हो गया। सिकंदराबाद के तिरुमलागिरी में एक भयानक घटना हुई। गांजे के आदि युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिकंदराबाद छावनी अंतर्गत सेरेनिटी फाउंडेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुई यह घटना देर में प्रकाश में आई। पिछले माह की 26 तारीख को पुनर्वास केंद्र के कर्मचारियों ने परिजनों को सूचना दी कि केविन नाम के युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। हालांकि अभी इस घटना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने एसआई और कांस्टेबल उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि रनिंग में क्वालिफाई करने वालों को मेंस लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए। डीसीपी कार्यालय प्रगति भवन और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करने वाले 16 लोगों और विधानसभा के आसपास विरोध प्रदर्शन करने वाले 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप्पल से नारापल्ली मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को रोज नर्क देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए शुरू किए गए एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम जिस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उससे लोग छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही शिलान्यास किए 5 साल हो गए हो, लेकिन काम अभी भी पिलर स्टेज पर है। नतीजतन उस मार्ग पर यातायात की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और लोग शिकायत कर रहे हैं कि चल रहे कार्यों के कारण समस्याएं बढ़ रही है। रंगारेड्डी जिला नंदीगामा मंडल चेगुरु कान्हा शांति वनम ध्यान और संगीत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्री रामचंद्र मिशन के संस्थापक लालाजी महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया।